नमस्कार दर्शकों, बीटीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहते हैं जो पहले भी हमारे चैनल पर आए। वो है योगेंद्र सिंह योगी। तो जैसे रोडू में एक घटना घटी और वहाँ पर बच्चे के साथ जो हमारे सिकंदर थे और 12 साल के मासूम, जिनके साथ ये अमानवीय व्यवहार भी हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। बहुत सारी पूरे हिमाचल प्रदेश में ये जो पूरा मूवमेंट हुआ है कि भाई इस तरह की घटनाएं इस प्रदेश में हो रही है, एक शांति प्रिय प्रदेश है। तो जोगी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? आपकी क्या संदेश देना चाहते हैं लोग कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है प्रदेश के अंदर? सबसे पहले बात है, ये घटना ही निंदनीय है। ये घटना ही निंदनीय है। जो ये घटना घटी है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले तो ये जो बनाई गया सिस्टम है, ये सिस्टम किसने बनाया था? सिस्टम बनाया था राजाओं ने। राजाओं ने बनाया था। सबसे पहले बात है कि जो तो छुआछूत तो अगर तुम हिंदू समाज में बात करते हैं, मनुस्मृति में बात करते हैं, मनुस्मृति में भी ये तो कहीं नहीं लिखा कि किसी के छूने से किसी का घर अशुद्ध हो जाता है। मैं मनुस्मृति का यहाँ दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ लिखा है, दिखाओ जरा, निकालो जरा जोगी साहब। मनुस्मृति में सिर्फ लिखा है। अच्छा, ये क्या जोगी साहब? ये मनुस्मृति है? बिल्कुल मनुस्मृति है। ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति अच्छा, में कहाँ लिखा है मनुस्मृति में? ये कहाँ की किताब है? पहले पब्लिशन किसने छापी है किताब? ये किताब छपी है। अच्छा, ये रमेश ठाकुर, ये देखो। हाँ, ये दर्शकों, ये रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन है। ये कचौड़ी गली वाराणसी की ये खबर है। ये मनुस्मृति है जो जोगी साहब दिखा रहे हैं कि इसमें भी क्या लिखी है, कौन सी चीजें लिखी है। मनुस्मृति, जोगी साहब कह रहे हैं कि मनुस्मृति भी नहीं तोड़ती है पूरी तरह से समाज को, जैसे आज समाज टूट रहा है। जरा क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, जरा दिखाओ जरा। मनुस्मृति में सिर्फ अन्न खाना, अन्न लेना मना किया है। अच्छा, पानी में भी अछूत नहीं मना। अच्छा, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? दिखाओ जरा, आराम से दिखाओ, आराम से दिखाओ। राजा का अन्न, जोर से पढ़ो जोगी साहब। राजा का अन्न तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को, सुनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। ये अन्न कौन से अन्न है, कैसे अन्न है? अच्छा, ये कोई इस खाने से छूत नहीं होता। ये पका हुआ अन्न नहीं है। ये वो अन्न है जो पहले कर के रूप में दिया जाता था। जो कर के रूप में दिया जाता था ना, पहले पैसा नहीं होता था, उस टाइम होता था कर। तो वो कर देना पड़ता था। अच्छा, राजा को। अच्छा, जब राजा का अन्न मतलब राजा का कर, अगर कोई राजा का कर तेज को नष्ट करता है। अगर राजा का कर खा ले कोई, जिसको अन्न के रूप में देना चाहता है, उससे तेज नष्ट होता है। शूद्र को जो अन्न देता था, जिम्मेदार अन्न देता था, वो काम करते थे, उसके बदले अन्न देता था। वो अगर नहीं देता था तो उसके बदले क्या होता था? ब्रह्म तेज नष्ट होता था। सुनार का जो अन्न होता है, अगर वो नहीं दिया जाता था तो वहाँ से आयु नष्ट होती है, और चमार का अन्न को नहीं देता था तो अपना यश नष्ट होता है। इसमें खाने और पीने वगैरह। अच्छा, ये तो उस वक्त की स्थिति थी। ये तो जोगी साहब उस वक्त स्थिति थी कि राजा को ये अन्न देना पड़ता था टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में, कर के रूप में। बिल्कुल। कर पर तो आज तो स्थिति ही, भले इसमें तो बहुत कुछ लिखा है ऐसा जो कि समाज के सामने बात करने लायक ही नहीं है। ये जो है ना, बहुत कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं। और चलो, ये तो शूद्रों के लिए इसमें बहुत सही बातें लिखी भी नहीं है, बहुत गलत लिखा है। ये बात मैं मानता हूँ। नहीं तो मनुस्मृति को क्यों बीच में? संविधान से चलेगा हमारा देश तो संविधान से चलता है। हमारा देश तो संविधान से चलता हूँ, पर मैं उन जिन्होंने ये नियम बनाया है, तो ये नियम तो पूर्ण मनगढ़ंत है। अब मनगढ़ंत क्या नियम है कि भाई बकरा लाओ, बकरा से वो घर शुद्ध हो जाएगा। अच्छा। अब बकरे का किसी की जान लेने से कोई घर शुद्ध हो सकता है? हो सकता है कोई नहीं। एक चीज बताओ जोगी साहब ना, एक चीज बताओ, घर कौन बना रहा है? घर बना रहा बढ़ई,
हाँ क्षुद्र, घर बना रहा है शुद्ध, क्षुद्र बिल्कुल। और बाद में उस पत्थर के ऊपर, उस घर के ऊपर बकरा काट दिया जाए तो वो शुद्ध हो जाता है क्या? वही जितने भी घर बने हैं, हाँ। सबसे पहली बात तो घर तो सारे शूद्रों ने बनाए हैं। हाँ। घर शूद्रों ने बनाए हैं, मंदिर शूद्रों ने बनाए हाँ। हैं, हमारे खाने पीने की चीजें शूद्रों ने बनाई हाँ, हैं, हथियार शूद्रों ने बनाए, हथियार शूद्रों ने बनाए, हर चीजें शूद्रों की बनाई हैं। हाँ। हर चीजें शूद्रों की बनाई है। हाँ। उस पर एक खून चढ़ाने से, हाँ। एक बलि काटने से वो चीज कैसे शुद्ध हो सकती है? तो शूद्र तो रोज ही बकरा खाता है, मैं तो रोज, हमारे तो सालों में बकरे कटते हैं, तो हम भी तो शुद्ध होने चाहिए। अच्छा, होने चाहिए। हाँ। अगर वो पत्थर शुद्ध हो सकता है, हाँ। जो मतलब निर्जीव है, तो हम तो जीती जाती है, जीती जागती है। आप ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने घर में कई बार बकरा कट चुका, तो मेरा घर भी शुद्ध होना चाहिए था। मेरा घर शुद्ध तो वो नहीं, हुआ ही नहीं शुद्ध। मैं शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, मैंने तो अपने कर्म भी परे कर रखे हैं। हाँ। मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हैं? समाज क्यों भेदभाव कर रहा है? समाज क्यों भेदभाव करता हाँ। है? मेरे तो कर्म भी हो रखे हैं। शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से लिखा है, हाँ। जिसने अपना कर्म कर दिया हाँ। वो किसी भी जाति में नहीं आता। अच्छा, मेरे साथ भी आज भी वही भेदभाव करते हैं जो छोटी जात के साथ करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं। वो तो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते, तो मैं वो उनका वहाँ का हिसाब था। अच्छा जोगी साहब, आप जिस इलाके से आते हैं, हाँ। जहाँ पर आपका क्या, वहाँ पर भी इसी तरह का बकरा कल्चर है? बकरा मंदिर में भी, मंदिर और में, घर में, गाँव में जो भी है? मंदिर में है, हाँ। बकरा कल्चर है। अच्छा, ये बकरा कल्चर जो है हिमाचल में सब जगह है, सब जगह है, सब हिमाचल। जगह बकरा कल्चर। अच्छा अच्छा, बकरा कल्चर हिमाचल में सब जगह है कि हाँ। बकरा तो एक क्या है, हाँ। मतलब शुद्ध तो इससे भी हो सकता है, पंचगव्य से शुद्ध हो सकता है। हाँ। वो तो एक है कि स्टूल कास्ट, थोड़े जो अनुसूचित जाति के हाँ। लोग होते हैं डरे हुए हाँ, रहे हाँ। कि बकरा देना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट के लोग गरीब होते हैं। अच्छा। उनके पास बकरा देने योग्य पैसे नहीं होते। नहीं तो ये जो सारी चीजें, कोई पंचगव्य है, कुछ और बहुत सारी चीजें जिसको हम पाखंड बोलते हैं, तो ये तो साइंस तो इसको चीजें को मानती नहीं है, तो आप इसके पीछे क्यों पड़े? आप लोग इन चीजों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, इन चीजों को कि भाई ये बकरा काटने से ये चीजें बढ़ती हैं, या ये कर्म करने से ये चीजें होती हैं? ये क्या है इसके पीछे? या कोई पंचगव्य किसी के ऊपर डालने से ठीक हो जाएगा, ये कोई गौमूत्र डालने से बंदा ठीक हो जाएगा, या उसको शुद्धि हो जाएगी? ये क्या है इसके पीछे? कौन सा विज्ञान है इसके पीछे? मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देता, हाँ। पर इस चीज को एक हिंदू शास्त्रों में लिखा है। हाँ। मैं तो शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, हाँ। उनके लिए बोल रहा हूँ जो इस धर्म को मानते हैं। हाँ। अगर इस धर्म को भी मानना है ना, तो आप सही तरीके से तो मानो। हिंदू शास्त्र तो पढ़ो, आप मन गणंत बातों को तो मत मानो जो शास्त्रों में नहीं। अच्छा, ये कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में हाँ। कि गौमूत्र डालने से या बकरा काटने से घर शुद्ध होगा, या छूने से, किसी के घर छूने से आपका घर अछूत हो जाएगा? ये किसी शास्त्र में शायद नहीं लिखा होगा। हाँ, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी के छूने से कोई घर अशुद्ध हो जाएगा, कोई इंसान अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। हाँ। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हाँ। ये तो सारी मनगढ़ंत बातें हैं। हाँ। और मनगढ़ंत बातें को मानना एक मतलब बेवकूफी है। हाँ, अगर शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं तब तो मानो। नहीं चलो, एक सवाल, एक लास्ट में एक सवाल करते हैं। बड़ी बात आपने जो कही है, अच्छी बात है कि भाई ये चीजें सारी मनगढ़ंत कहानियां, ये सारे पाखंडवाद हैं। और एक चीज ये है कि अब ये सारी चीजें कि ये लोगों को किस तरह से ये चीजें आएगी ध्यान में कि भाई इन चीजों को छोड़ो आप, ये चीजें कब दिमाग में आएगी लोगों की भाई ये चीजें कुछ नहीं रखा है इन चीजों को? तब क्या संदेश देते आप हमारे दर्शकों को? इन चीजों को सबसे बड़ी बात तो हाँ। ये है, जब तक हमारे बीच देवता खड़ा है, हाँ। देवता खड़ा है, तब तक दोष खड़ा है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ हाँ। इन चीजों को थोड़ी छूटेगी। हाँ। जब तक देवता खड़ा है तब तक दोष खड़ा है। जब हम देवते के नियम को सही तरह से नहीं जानेंगे, हाँ। तब तक हम देवता, चलो देवता है, मैं जो बात मानता हूँ, इसके नियम को भी सही तरह से समझना पड़ेगा। इसके नियम तो पाखंडवाद से ज्यादा बनाए हुए हैं। देवता भी कभी नहीं बोलता, देवता कभी नहीं बोलेगा कि मेरे को कोई छूत लगी है। देवता नहीं बोलेगा। कोई देवता बोलेगा कि मेरे सामने पूछो कि मेरे को छूत लगी है। कि देवता किसको बोलते हैं? देवता को बोलते हैं देने वाली परम तपस्वी आत्मा। वो तो छुआछूत से ऊपर उठ गया है, इन चीज से उठ गया, उसको समाज से लेना देना नहीं है, वो तो संसार से विकृत है ना। अगर ये चीज कहाँ से पैदा हुई है?
सबसे पहले इसकी जड़ों बनाओ। इसकी जड़ तो हमने अपने अभिमान से पैदा की है, अपने अहंकार से पैदा की है। हमने एक दूसरे से अलग होने के लिए, श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया है, जिससे हम कहाँ बोलते हैं छुआछूत में लाते हैं। अगर हमने क्या करना है, किसी को जब हम सबको एक समान समझेंगे, जब हम सबको समान समझेंगे तब क्या होगा, तब ये समाज में छुआछूत खत्म हो जाएगा। जब तक हम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे तब हम बहुत बढ़िया जोगी साहब बहुत बढ़िया, आपकी बात ठीक है ये, और ये बढ़िया हो गया है ये चीज, और ये अच्छी बातचीत हो गई है कि भाई ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और ये कोई बकरा प्रथा कोई नहीं है, कहीं किताबों में नहीं लिखा है, कोई पंचगव्य कुछ नहीं होता, इससे कोई होने वाला कुछ नहीं है। और देवता जो है इन चीजों को नहीं मानता, ये लोगों की मनगढ़ंत कहानी है और लोगों का अहंकार है जो समाज में फैला रहे ये लोग। और इनको लोग को जब छोड़ेंगे, जब समानता आएगी तो समाज आराम से मिलजुल के लोग रहेंगे। नमस्कार।